नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ये बताती है कि कभी कभी हमारी आंखों के सामने जो दृश्य उभरते हैं वे सिर्फ भ्रम नहीं होते, उनके पीछे कोई कारण छिपा होता है। ये कहानी है स्वरा नाम की लड़की की। स्वरा ने एक ऐसा व्रत रखा था जिसके बारे में उसकी दादी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इसे बिना समझे कोई नहीं रखता। लेकिन स्वरा ने जिद की और यह व्रत रख लिया। व्रत का पहला दिन सामान्य था, लेकिन शाम होते ही सब बदलने लगा। स्वरा मंदिर से लौट रही थी जब उसे लगा कि जंगल के रास्ते में पेड़ों की परछाइयां कुछ ज्यादा ही अजीब तरह से हिल रही हैं। वह आगे बढ़ी तो अचानक उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति कुछ पलों के लिए उसके सामने आई और फिर गायब हो गई। स्वरा घबरा गई और तेज कदमों से घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचकर भी उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई। उसने देखा कि कमरे के कोने में वही धुंधली परछाई एक पल के लिए उभरी और फिर जैसे हवा में खो गई। स्वरा डर गई पर यह सोचकर चुप रही कि शायद थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा हो। अगली रात स्थिति और गंभीर हो गई। स्वरा सोने ही वाली थी कि कमरे की दीवार पर उसे कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा, जैसे किसी पुरानी जगह का दृश्य उसकी आंखों के सामने उभर रहा हो। कोई टूटी खिड़की, कोई सूनी सी गली और एक बहुत धीमी आवाज जो जैसे किसी को पुकार रही हो। स्वरा डर कर उठ बैठी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। दादी उसके पास आई और उन्होंने कहा कि उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए था। यह व्रत उन लोगों के लिए है जो डर का सामना करने की शक्ति रखते हैं। दादी ने बताया कि कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण अपने आखिरी दृश्य में बंधी रह जाती हैं और यह व्रत उन लोगों को वह दृश्य दिखाता है जो किसी को मुक्त करा सकते हैं। तीसरी रात स्वरा ने हिम्मत जुटाई। वह उसी जंगल में गई जहां पहली बार वह आकृति दिखाई दी थी। जैसे ही वह पुराने बरगद के पास पहुंची, वह आकृति अब पूरी तरह सामने आ गई। वह एक महिला की आत्मा थी जिसके चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। स्वरा ने हिम्मत करके पूछा कि उसे क्या चाहिए। आत्मा ने कहा कि वह हर साल इसी दिन और इसी व्रत के समय दिखाई देती है क्योंकि उसकी एक अधूरी इच्छा है। उसने कहा कि उसके पुराने घर की टूटी खिड़की के पास एक दीपक जलाने से उसे मुक्ति मिल जाएगी। स्वरा उस पुराने घर में गई। वहां सब कुछ बेहद जर्जर था। उसने टूटी खिड़की के पास दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, वह महिला की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। जाते जाते उसने कहा कि उसकी राह रोशन करने के लिए धन्यवाद। उस रात के बाद स्वरा को कभी कोई भयानक दृश्य दिखाई नहीं दिया। उसने समझा कि डर हमेशा सिर्फ डराने के लिए नहीं आता, कई बार वह किसी की अधूरी कहानी पूरी कराने भी आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।